हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले भारतीय दंड संहिता का ये लेक्चर है, 18वां लेक्चर है। दोस्तों अभी तक हमने मृत्यु दंड के बारे में हमने कम से कम 10 से 11 केस देखा, मृत्यु दंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में बात किया कि किस किस धारा में मृत्यु दंड दिया जाएगा, है ना दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं धारा 53 का दूसरा, जो धारा 53 में 5 प्रकार के दंड बताए गए थे, जिसमें से पहला दंड हमने कर लिया था मृत्यु दंड। आज हम करने वाले हैं दूसरा दंड आजीवन कारावास के बारे में, लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों कुछ बातें यहाँ देख लीजिए कि पहले हमारे आईपीसी में आजीवन कारावास नहीं था, ठीक है दोस्तों, बल्कि काला पानी की सजा थी। क्या थी दोस्तों? काला पानी की सजा थी। मगर 1955 में 26वें अधिनियम द्वारा संशोधन करके काले पानी सजा को हटा दिया गया और आजीवन कारावास को मतलब लाया गया। क्लियर? आजीवन कारावास कब लाया गया दोस्तों? 1955 में 26वें अधिनियम द्वारा, ठीक है। और किसको हटाकर? तो काला पानी की सजा को हटाकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ लोगों का कहना है 20 साल का होता है, कुछ कहते हैं 10 साल का होता है। बहुत सारी भ्रांतियां फैली है, मगर दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आजीवन कारावास का मतलब होता है कि शेष बचे हुए प्राकृतिक जीवन के लिए होता है। मानिए अगर आपकी एज आज 20 साल है और आपको आजीवन कारावास दे दी गई, तो आज के बाद जब तक आप जीवित हैं तब तक के लिए सजा को कहते हैं आजीवन कारावास। क्लियर? इसमें केस देखते हैं दोस्तों। पहला केस था गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1961 का केस है, ठीक है। दूसरा केस है मध्य प्रदेश बनाम रतन सिंह, 1976। और तीसरा केस है अब्दुल आजाद बनाम राज्य, 1976, ठीक है। इन तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास मिलने का मतलब बचा हुआ शेष जीवन के लिए होता है, ठीक है। अगर अब आपसे कोई भी कहे कि 10 साल का होता है आजीवन कारावास, 20 साल का होता है, ठीक है, तो उनको बोलिए अरे भाई 3 केस आप उसको बताइए। गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1961, मध्य प्रदेश बनाम रतन सिंह, 1976, अब्दुल आजाद बनाम राज्य, 1976, ठीक है। उनको ये तीनों केस बताइए, या ये तीनों केस उनको बोलिए पढ़ लेने के लिए, उनको पता चल जाएगा कि आजीवन कारावास के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट कर दिया, ठीक है। चौथा केस था दोस्तों नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 का केस है, ठीक है। पांचवा केस है दोस्तों मोहम्मद मुन्ना बनाम भारत संघ, 2005। इन दोनों केस में यह कहा गया कि आजीवन कारावास शेष बचे हुए जीवन के लिए तो होता ही है, साथ ही आजीवन कारावास जो होता है क्या होता है? कठोर कारावास होता है। क्या होता है दोस्तों? कठोर कारावास। आजीवन कारावास का मतलब आपको पत्थर ही तोड़ना है जब तक आप उसमें हैं। क्लियर? चलिए छठा केस आया दोस्तों लक्ष्मण, ठीक है, नस्कर बनाम भारत संघ, ठीक है, 2000 का केस है दोस्तों। इसमें कहा गया आजीवन कारावास काट रहे दोषियों की समय पूर्व रिहाई संबंधित दिशा निर्देश में दिया जाएगा। मतलब मानिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया गया, ठीक है। अब वो 10 साल 20 साल रहता है और उसका आचरण में वहाँ के जेलर को लगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति ना सुधर गया है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, सुधरने की कोशिश कर रहा है, तो उनको क्या है जो इसमें दिशा निर्देश दिए गए इस केस में उसके आधार पर उनको छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। अगला दोस्तों जैसा आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन कुछ लोगों को कोर्ट से रिहाई कर दिया जाता है उनके आचरण के आधार पर, ठीक है। सातवां केस आया दोस्तों इसी में इंदर बनाम दिल्ली, 1978। इस केस में क्या हुआ? इंदर सिंह हत्या का आरोपी था, मगर यह अपने पहले से आ रही दुश्मनी के कारण किया था और ये एक युवा था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जेल में भेजना उचित नहीं है, ठीक है, हमें इनमें सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि 18 साल से नीचे थे। क्लियर? चलिए अगला केस देखते हैं दोस्तों। 8वां केस बिशन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट के मामले में बताया गया। ये क्या कहेगा? हत्या का मामला में बताया गया कि दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आता है तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। किस केस में कहा गया? बिशन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया भाई कि अगर किसी व्यक्ति ने के ऊपर हत्या का मामला है, हत्या का दोषी है वो, मगर वो दुर्लभ से दुर्लभ अपराध नहीं किया है तो उसको मृत्यु दंड के बजाय आजीवन कारावास दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए
दोनों दंड देख लिए। धारा 53 के पहला दंड मृत्युदंड, दूसरा क्या है हमने देखा लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, आजीवन कारावास। तीसरा जो था धारा 53 का जो दंड था सक्षम कारावास या कठोर कारावास, जिसे कारावास के रूप में बताया गया। कारावास कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सक्षम कारावास, कठोर कारावास, जिसे सादा कारावास भी बोलते हैं, कठोर कारावास। अब इसको देखते हैं तीसरे कारावास को। कठोर कारावास में कार्य करवाना कानूनी और संवैधानिक है, यह बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर जेल में काम करवा रहे हो तो बेगारी करवा रहे हो, नहीं दोस्तों, बल्कि ये संवैधानिक है, ठीक है। कठोर कारावास में काम करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे ये कैसे, हम क्यों मान ले दोस्त ऐसे, तो दोस्तों मैं आपको केस बता रहा हूँ। गुजरात हाई कोर्ट बनाम गुजरात राज्य 1998 में बताया गया, क्या बताया गया कि कठोर कारावास में कार्य करवाना कानूनी और संवैधानिक है, बेगारी की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। धारा 53 क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या था इसमें, उसमें के बाद तीसरा हमने देख लिया, ठीक है दोस्तों। तीसरा के बाद इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तीसरा यही है दोस्तों, संपत्ति का समापन, मतलब अगर आपको कोर्ट बुला रहा है या आपने किसी से पैसे लिया, अगर नहीं दे रहे हो तो कोर्ट आपकी संपत्ति को क्या करेगी, जब्त कर लेगी। और पांचवा यही है जुर्माना के बारे में। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो, ठीक है, तो जुर्माना कोर्ट लगा सकती है। पांचों क्लियर हो गया आपको, धारा 53। अब देखते हैं दोस्तों आगे धारा 53A, आजीवन, ठीक है, आजीवन कारावास या काला पानी की सजा को क्या किया गया, ये सॉरी दोस्तों धारा 53A को देखते हैं। आजीवन काला पानी की सजा जो होती थी, आजीवन काला पानी की जो सजा होती थी उसको बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया, उम्र कैद में बदल दिया गया। कब बदला गया दोस्तों? 26वां एक्ट 1955 के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ बताया गया है? धारा 53A में। क्लियर? चलिए आ गया धारा 54। ये कहता है मृत्युदंड को कम करने में लघुकरण, मतलब मृत्युदंड को कम करने के लिए ये बताया गया। इसमें क्या, समुचित सरकार द्वारा अगर मृत्युदंड किसी को दे दिया गया है तो समुचित सरकार जो है वो उसको क्या कहते हैं, क्या करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति, जो समुचित सरकार का मतलब क्या, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 को इस्तेमाल कर सजा को कम से कम मृत्युदंड को माफ भी कर सकता है। क्लियर? दूसरा बताया गया मृत्युदंड का लघुकरण, कम करना, मतलब राज्य सरकार के मामलों में अनुच्छेद 161 द्वारा राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति आपकी सजा को, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, मगर राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, सिर्फ क्या करेगा दोस्तों, सजा को कम कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अभियुक्त को के सहमति के बिना, ठीक है, चुनी हुई सरकार सजा को माफ या कारावास से उसे रिहाई भी कर सकती है। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आचरण कोर्ट में अच्छा है, ठीक है, तो उसको क्या है, बिना उसकी अनुमति से उसको छोड़ा भी जा सकता है। अगला है दोस्तों धारा 55, आजीवन कारावास का लघुकरण, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। समुचित सरकार कौन होता है दोस्तों, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और अभियुक्त की सहमति के द्वारा, ठीक है, ये 2 बातें बताई गई इसमें। मतलब जैसे आपने देखा होगा दिवाली, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैदियों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसके व्यवहार को देखते हुए, ठीक है। तो आजीवन कारावास की सजा अगर कम कर रहे थे तो 14 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है, ठीक है, और अगर उसके आचरण पे अगर किसी को छोड़ना चाहते हो तो कम से कम 14 वर्ष की सजा तो उसको झेलनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही उसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है, उसके आचरण के आधार पे। अगला है दोस्तों धारा 55A, समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है, ठीक है, ठीक है, समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। अगला है दोस्तों धारा 57, धारा 57। देखिए दोस्तों धारा 56, ठीक है, जो काम का नहीं है उसको मैं बिल्कुल अलग हटा रखा हूँ क्योंकि ये आपके काम का है ही नहीं, खत्म कर दिया गया, ठीक है। धारा 57 देखिए, मैं जिसको भी छोड़ता जाऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है दोस्तों, वो काम का नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। धारा 57, दंडाविधि को भिन्न में गणना करते समय आजीवन कारावास 20 वर्ष के समुचित माना जाएगा। क्या कहता है धारा 57? कहता है कि देखिए आईपीसी की धारा 116 दुष्प्रेरण का अपराध के बारे में बताता है। अब अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या है, यह कहता है कि 1/4 होनी चाहिए। तो अब 1/4 जब निकालेंगे तो उम्र कैद को
कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर उम्र कैद की उसमें सजा दी गई है और दुष्प्रेरण के लिए कहता है कि उम्र कैद को सजा जिसको दी गई है उसको 1/4 मिल दिया जाएगा जो दुष्प्रेरण करेगा, तो उसको कैसे 1/4 निकाले। तो जो एक सेट किया गया टाइम कि देखिए आजीवन कारावास का मतलब भाई आपको जितना जीवन है उतना तो जीना मतलब वो रहना ही है जेल में, मगर एक टाइम बनाई गई कि देखिए आजीवन कारावास का अगर किसी को आधा सजा देना है या 1/3 देना है तो आजीवन कारावास को हम 20 साल मानेंगे। कितना मानेंगे? 20 साल मानेंगे। किस लिए? सिर्फ हाफ या 1/3 करने के लिए, ठीक है, मानकर 1/4 दुष्प्रेरण का दंड मिलेगा। क्लियर? ये धारा 57 कहता है। आईपीसी की धारा 511 क्या कहता है दोस्तों? प्रयत्न के बारे में बताता है। ये क्या कहता है कि अगर आप ऐसा प्रयत्न करते हैं तो आजीवन कारावास का क्या होगा? 1/2 मतलब 1/2 दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आजीवन कारावास का 1/2। तो कैसे पता करें? यहाँ तो लिखा गया कि भाई जितना बचा हुआ शेष जीवन है उतना आपको सजा होगी, तो कैसे पता करें कि शेष जीवन क्या है? तो इसके लिए 20 साल बनाया गया। तो अब क्या कहता है? 1/2 मतलब 20 साल का 1/2 करके उसको सजा दे दिया जाएगा। क्लियर? अगर यह प्रयत्न हो जाता है तो सजा आजीवन कारावास होता, मगर प्रयत्न फेल हो गया तो आजीवन कारावास का 1/2 दिया जाएगा, मतलब 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। क्लियर? चलिए धारा 60 की बात करते हैं। ये बात करता है कारावास के बारे में, मतलब पूर्णतः कठोर कारावास हो सकता है और पूर्णतः सादा भी कारावास हो सकता है। ये कौन कहता है? धारा 60। ये किसके बारे में बात करता है? कारावास के बारे में। कहता है देखिए कारावास 2 प्रकार का है, कठोर और सादा। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि कौन सा सजा देता है। चलिए धारा 63 आगे देखते हैं। धारा 63 ये जुर्माने की रकम की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? जुर्माने की रकम की। कहता है अपराध के अनुरूप ये जो जुर्माने की रकम होगी किसके अनुरूप होगी? अपराध के अनुरूप होगी या असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। देखिए अपराध अगर आपने जैसा किया है तो आपका जुर्माना असीमित हो सकती है। कितनी हो सकती है? असीमित हो सकती है, लेकिन अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक केस आया था सुनील अंसल बनाम उपहार सिनेमा 2017 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि जहां जुर्माने की रकम नहीं लिखी हुई है वहां असीमित हो सकती है मगर अत्यधिक नहीं हो सकती है, मतलब उसके औहदे के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। क्लियर? अगर कोई गरीब है तो उसको अगर वो उसके पास 500 रुपए की ही संपत्ति है तो उसको 100 रुपये ही लगाया जाएगा। ठीक है। मगर कोई अमीर है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है तो उसके ऊपर करोड़ों का पनिशमेंट लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं धारा 64 के बारे में। जुर्माना न भरने पर न्यायालय की कारावास देने की सख्ती। अगर आपको जुर्माना भरने के लिए कोर्ट ने कहा और आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो न्यायालय के पास धारा 64 के द्वारा सख्ती दी गई है कारावास करने की। अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो आपको जो पहले से कारावास मिला हुआ है उसके अतिरिक्त और कारावास दिया जाएगा। जितना कारावास पहले मिला था उसमें और भी कारावास जोड़ दिया जाएगा जुर्माने का, और पूरा आपको ठीक है कारावास दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं धारा 65 के बारे में। अपराध करने पर कारावास प्लस जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है। तो जुर्माना न भरने पर अधिकतम कारावास, ठीक है, जो अपराध के लिए तय किया गया था उस कारावास का 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मानिए दोस्तों आपने जो अपराध किया उसके लिए 20 साल की आपको सजा हुई और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर आप 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं भरते हो तो आपको कितना? 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 5 साल। तो 20 साल वो और 5 साल ये, 25 साल की आपको जेल होगी। तो अपराध धारा 325 मारपीट, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अपराध है, अपराध क्या है? धारा 325 मारपीट का अपराध किया आपने, इसमें अधिकतम कारावास 7 वर्ष की कैद है। कितनी है? 7 वर्ष की कैद है। अब आरोपी को 5 साल का कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। ठीक है, लगाया गया कोर्ट की तहत से। अब आप जुर्माना नहीं दिए तो 7 साल का कारावास है। ठीक है। अब 12 महीने गुने 7 साल कर दीजिए तो 84 महीने हो गए। अब 84 और 4 को काट दीजिए तो कितना हो गया? 21 महीने की सजा हो गई दोस्तों। और जुर्माना नहीं भरने के लिए मूल सजा खत्म होने के बाद 21 महीने की सजा और आपको दिया जाएगा 5 साल के अलावा। ठीक है, तो 7 साल की सजा। क्लियर? चलिए, अपराधी को कितना दंड मिला उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अधिकतम सजा कितनी थी उस अपराध के लिए यह देखकर 1/4 करेंगे। क्लियर? अगर 20 साल की सजा थी तो 5 साल मिलेगा, 10 साल की सजा थी तो 2.5 साल मिलेगा। क्लियर?
आगे देखते हैं दोस्तों धारा 66 के बारे में। ये कहता है जुर्माना न देने पर कारावास की प्रकृति के बारे में बात करता है। कारावास प्लस जुर्माना के बारे में बात करता है। कहता है अपराध के लिए कठोर कारावास मिला हुआ था और जुर्माना भी, अब जुर्माना नहीं देते हो तो जुर्माने की सजा भी कठोर कारावास होगा। ठीक है, अपराध के लिए कठोर कारावास आपको मिला और जुर्माना भी दिया गया। अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो आपको सादा कारावास नहीं होगा, जो जुर्माने की सजा होगी 1/3 4 वो भी क्या होगी, कठोर कारावास होगी। क्लियर। सादा कारावास अगर मिला हुआ है और जुर्माना नहीं देते हो तो सादा कारावास होगा, कठोर कारावास मिला हुआ है जुर्माना नहीं देते हो तो कठोर कारावास होगा। क्लियर। अगला धारा है दोस्तों धारा 67 मात्र जुर्माने से दंडित अपराध जुर्माना न भरने पर सादा कारावास होगा। अब ये किसके बारे में बात करता है, कहता है मानिए आपको कोई कारावास नहीं मिला, सिर्फ जुर्माना भरने की सजा दी गई और आप क्या करते हो, वो भी सजा मतलब पैसे नहीं भरते हो तो आपको सादा कारावास दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए समझिए कि कितना जुर्माने पे कितना कारावास दिया जाएगा। अगर मानिए 50 रुपए तक अगर जुर्माना है, कितना लगाया गया कोर्ट के द्वारा, 50 रुपए तक जुर्माना अगर लगाया गया और अगर आप जुर्माना नहीं भरते हो तो 2 मास का होगा साधारण कारावास। अगर आपके ऊपर 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया, आप नहीं भरते हो तो 4 मास का कारावास, और 100 रुपए से अधिकतम 100 रुपए के अधिकतम 200 500 1000 1 लाख कितना भी हो, ठीक है, अगर आप नहीं भरते हो तो 6 माह का साधारण कारावास लगेगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं दोस्तों धारा 68 के बारे में। यह कहता है जुर्माना न देने पर जो कारावास हुआ उसे जुर्माना देते ही कारावास समाप्त हो जाएगा। देखिए आपने जुर्माना नहीं दिया तो आपको कारावास दे दिया गया। अब जैसे ही आपको कारावास हुआ आपने सोचा यार बचना है इससे, चलो इसको पैसे दे देते हैं। आप अब जैसे ही आपने पैसे दिया आपके क्या हो गया, आपको जुर्माना मतलब सजा खत्म हो गई। क्लियर। आगे है दोस्तों धारा 59 सेक्शन 69। ये कहता है क्या कहता है, आपके घर जो जुर्माना तय हुआ उसको 6 वर्ष का समय दिया जाता है जुर्माना भरने के लिए। आपको जो जुर्माना आपके ऊपर तय किया गया है तो आपके पास 6 वर्ष है, 6 वर्ष के अंदर आप भर सकते हैं। 6 वर्ष तक जुर्माना वसूला जाता है और उसके बाद भी जुर्माना वसूला जा सकता है। ठीक है, 6 महीने 6 साल तक आपसे जुर्माना लिया जाएगा, उसके बाद भी अगर आप नहीं देते हो तो वसूला जाएगा। और अगर मृत्यु भी हो जाता है उसको तो उसकी जो संपत्ति होगा उसको बेचकर जो जुर्माना है उसको लिया जाएगा। अगर मानिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको जुर्माना भरना है, वो 6 साल तक उसको टाइम दिया गया, वो नहीं भरता है और उसकी मृत्यु हो गई, तो जो जुर्माना का रकम है उसकी जो संपत्ति होगी उसको बेचकर कोर्ट क्या करेगा, नीलामी करवाकर उसको जुर्माना जिसको देना उसको देगा। ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 70 के बारे में। कहता है समानुपात में जुर्माना चुकाने की सजा, समानुपात में माप के बारे में बताता है। कहता है आपको 50 रुपए का जुर्माना देना था, आपने नहीं दिया तो 2 मास का कारावास हुआ। अब आपने 25 रुपए दे दिया कोर्ट को तो 2 मास में से 1 मास का जुर्माना, जो जुर्माना दिया है आपने उसको माफ कर 1 मास का ही भुगतान आपको करना पड़ेगा जुर्माना का। 1 मास आपको 2 मास का सजा हुआ, आपने 25 रुपए दे दिए तो 25 रुपए का मतलब 1 मास माफ कर दिया गया, 1 मास की आपको सजा होगी। क्लियर। धारा 71 को देखते हैं। यह क्या कहता है दोस्तों, यह कई अपराध से मिलकर अपराध को एक अपराध मानकर ही दंड दिया जाएगा। कहता है अनुच्छेद 20(2) दोहरी दोष सिद्धि का बचाव करता है ना दोस्तों, पढ़ा होगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20(2) कहता है दोहरी दोष सिद्धि से बचाव। तो यही धारा 71 में बताया गया है कि कई अपराधों से मिलकर अगर अपराध हुआ है तो उसको एक ही अपराध, मानो किसी व्यक्ति ने डकैती किया, ठीक है, और वो मृत्यु भी कर देता है किसी को, तो डकैती की, चलिए ये नहीं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, चलिए दोस्तों एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मानिए 1 लाठी मारने की सजा 1 साल है। कितनी है दोस्तों, 1 लाठी मारने की सजा 1 साल है। अब किसी व्यक्ति ने 10 लाठी मार दी, ठीक है, और मार दी तो क्या उसको 1 साल ही होगी सजा या कितनी होगी, बताओ आप कितनी होगी। 1 लाठी का 1 साल है तो 10 लाठी का कितना हो गया, 10 साल। नहीं दोस्तों, अगर अपराध विभिन्न धाराओं में अथवा विभिन्न व्यक्ति पर हुआ है तो अलग अलग से दंडित किया जाएगा। क्या है, अगर किसी व्यक्ति पे विभिन्न धाराओं पर अगर केस लिखा गया तो अलग अलग दंड किया जाएगा, ठीक है। मगर 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रही थी, अब तीसरी व्यक्ति ने बचाव करने गया, ठीक है, उसको भी 2 लाठी मार दी तो दोनों का केस चलेगा, मगर ये जो तीसरा व्यक्ति का केस है अलग से चलेगा। क्लियर। पहले तो एक व्यक्ति को लाठी से मार रहा था,
और वो व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, मर जाता है, तो उसका तो अपराध हुआ ही, मगर जो बचाने गया उसको भी 2 लाठी इसने मार दिया, तो अपराध का अलग चलेगा और उसको 2 लाठी मारा उसका अलग चलेगा। मगर एक जो मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को 1 लाठी मारे और उसको तो 1 साल का सजा और 10 लाठी मारते हैं तो फिर भी 1 साल का ही सजा है। अब मानो जिसकी मृत्यु की गई है दोस्तों, उसको 1 लाठी मारने से मृत्यु हो जाए, फिर भी उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी, या 500 लाठी मार दो फिर भी उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। आपने 1 बार चाकू मारा या 10 बार चाकू मारा, ठीक है, चाकू मारने का ही अपराध दिया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं धारा 72, कौन सा अपराध किया उस पर संदेह है तो जिसमें कम दंड होगा वह दंड दिया जाएगा। अब देखिए आपने ऐसा एक अपराध कर दिया जिसमें कोर्ट को पता ही नहीं चला कि कौन सा अपराध किया है, तो आपको जो सबसे कम अपराध होगा उसकी सजा दे जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, चोरी और डकैती दोनों ठीक है हुए, तो अब यहाँ संदेह है कि यहाँ क्या हुआ है। पहले यहाँ पर चोरी के लिए जो कम दंड है तो उसे दिया जाएगा। देखिए अब चोरी और डकैती दोनों हो गई, अब कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा कि यह व्यक्ति चोरी करने गया था, डकैती करने गया, कोर्ट को संदेह हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, डकैती का केस नहीं देगा दोस्तों, बल्कि चोरी का सबसे कम जो पनिशमेंट है उसका सजा देगा। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों धारा 73, एकांत परिरोध, ठीक है, जिसे कहते हैं तन्हाई में भेज देना, एकांत परिरोध की सजा। एकांत परिरोध सिर्फ केवल कठोर कारावास से ही दंडित व्यक्ति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों, जिसको कठोर कारावास मिला हो। और एकांत परिरोध केवल 3 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकांत परिरोध किसको मिलेगा, जिसको कठोर कारावास मिलेगा, और इसको कितनों महीनों तक रखा जा सकता है, सिर्फ 3 महीनों तक। अब देखिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास से दंडित अपराध 6 माह का दिया गया है, तो उसको अधिकतम अवधि के लिए एकांत कारावास कितना का दिया जाएगा, 1 माह का। 6 माह का अगर उसको क्या किया गया है, कठोर कारावास दिया गया है, तो 1 माह का उसको एकांत परिरोध मिलेगा। ठीक है, अकेले उसको एक जेल में भेजा जाएगा। दूसरा, अगर 6 माह से 1 वर्ष तक के उसको कठोर कारावास मिला है तो 2 माह का इसको अधिकतम एकांत परिरोध मिलेगा। अगर किसी को 1 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास मिला तो उसको 3 माह की एकांत परिरोध दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, धारा 74 सेक्शन 74 एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताता है। यह कहता है 1 बार में 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते अगर 1 माह की कठोर कारावास मिली है। अब दोस्तों किसी व्यक्ति को 1 ही महीने की कठोर कारावास मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिरोध में कितने दिन रख सकते हो, एकांत परिरोध में दोस्तों 14 दिन। ठीक है, और 3 माह से अधिक अगर कारावास इससे अधिक है, 3 माह से अधिक है तो 1 बार में 7 दिन, ठीक है, से अधिक नहीं रखा जा सकता। दोबारा रखना है तो कुछ दिन बाद फिर 7 दिन के लिए रख सकते हो, मगर पहले सजा के 7 दिन के अंतर होना चाहिए। अब देखिए अभी हमने 6 माह के ऊपर ही बात किया था, अगर किसी ने 3 माह कर लिया मानो, तो उसको क्या होगा, 7 दिन का पहले दिया जाएगा, फिर 7 दिन का गैप देके फिर 7 दिन का दिया जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों धारा है, ठीक है, धारा 75 सेक्शन 75, ये हमारा लास्ट धारा है अध्याय 3 का। धारा 75, अगर दोबारा दोष सिद्धि होने पर बढ़ी हुई सजा, ये किसके बारे में बात करता है, अगर दोबारा दोष सिद्धि होने पर बढ़ी हुई सजा के बारे में 3 बातें करता है। कहता है अध्याय 12 किसके बारे में बात करता है, सिक्के के बारे में, तो या अध्याय 17 किसके बारे में बात करता है, संपत्ति के बारे में। दूसरी बात, पिछला कारावास 3 वर्ष से अधिक हो, और तीसरा, दोबारा किया गया अपराध की 3 वर्ष से अधिक के लिए दंड हो और दंड भारतीय न्यायालय द्वारा किया गया हो, तो बढ़ी हुई सजा जो अब होगी वह अधिकतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगर आपको क्या है, पहले ही सजा मिल चुकी है किसमें, अध्याय 12 कि आपने कूटकरण किया है सिक्के का, अध्याय 17 किसी की संपत्ति पे जबरन किया है, या पिछला कारावास आपको 3 वर्ष से अधिक का दिया गया था, या दोस्तों आपको इंडिया के जो अदालत है उनके द्वारा 3 वर्ष से अधिक का दंड दिया गया था, और दोबारा आप फिर से क्राइम कर देते हैं तो आपको उसके बाद जो सज़ा मिलेगी उसके लिए 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है या आजीवन कारावास। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि हमारे द्वारा जो आईपीसी के ये जो हमारा 18वां लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।